कुछ माहिरीन थे जो अपनी उस दौर की आलात से रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये बाबा जी एक दिन इन्होंने हल जोया था अपने बैल से हल, और दूसरे दिन उन हलों को बीज डाल के पानी लगा रहे थे। इन्होंने हल वाले दिन उनसे कहा, देखो बात सुनो, तुम लगता है फलां सिमत को तलाश कर रहे हैं। उसने देहाती उस बंदे को देखा जो कोई बूढ़ा भी नहीं है। हाँ, हम वही सिमत तलाश कर रहे हैं। कहा, वो सिमत तो कोई मसला नहीं है। एक शाख को तोड़ा, उसको 2 हिस्से किया, एक को इधर रखा, एक को इधर रखा, उसके दरमियान से ऐसे हाथ मारा, वो सिमत सीधी की सीधी वहां जाके पहुंची। कहा, यही तलाश कर रहे हैं? कहा, हमें तो जिंदगी गुजर गई है तलाश करते करते। अच्छा, उसके बाद वो साहब फिर, जिनको वो बाबा जी कहते थे जबकि वो जवान थे, वो बाबा जी फिर से अपने काम में मशगूल हो गए। उन्होंने जाके अपने अफसर से कहा, अंग्रेज अफसर से, एक बाबा जी ऐसे हैं, जवान से हैं, उन्होंने हमारी मंजिल आसान कर दी और ये किया। उसको बुलाओ, लगता है कि उसके पास खुफिया उलूम है, उसको बुलाओ। उसके पास दूसरे दिन उसको बुलाने भेजा तो उसने कहा, जिसको जरूरत है यहाँ आए, मैंने लंगर चलाना है, दुर्वेश मेरे पास आते हैं, मैंने कल बीज बोया है, हल चलाया है, आज उसको पानी दे रहा हूँ, बैल जुते हुए हैं, मैं जाऊंगा तो मेरा सारा बीज जमीन खा जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसने जाके उन्होंने अपने अफसर से कहा कि वो ऐसे कहते हैं। उसने पुलिस का दस्ता भेजा उस दौर का, कहा कि उसे गिरफ्तार करके ले आओ। जब इन्होंने देखा अब ये पानी लगाया हुआ, इन्होंने देखा कि वो गए तो इनके उलूम ने बताया कि अब ये होने वाला है, ये मुतमईन है। तो देखा कि दूर से दस्ता आ रहा है। इन्होंने एक ठीकरी उठाई, उस पे पढ़ा और पढ़ने के बाद कुएं में डाल दिया। कुएं का हर कूसा जो आता था, जो लोटी लोटा आता था जिसमें पानी भर के आता था, हर कूजे में सिपाही आ रहा है, हर कूजे के अंदर से सिपाही आ रहा। अब जो आए तो देखा तो इतने बड़े सिपाही, उनके पास असलहा, इतनी फौज, वो डर गए। कहा, गिरफ्तार करने आए हो? एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी है, एक सिपाही तुम्हारे लिए काफी। और वो खौफ के मारे चले गए, डर गए, चले गए। उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर इस सारे अमल का जो राज लिखा है और उस अमल की तरकीब लिखी है। कभी आपने सोचा वजीफा पढ़ने के बाद चीज क्यों मिल जाती है, इससे पहले चीज क्यों नहीं मिलती? आंखों के सामने वो कायनात की शयातीन और चीजों ने पर्दे दे दिए होते हैं। वो चीज आप कहते हैं मैंने 7 दफा इसी अलमारी को, इसी दराज को पहले छाना था, उसी अलमारी, उसी दरवाजे से, दराज में से वो चीज मिली, या रखी यहाँ है, पड़ी वहां है, मिली कहाँ है? मैंने तो नहीं रखी थी, कहाँ गई? मेरी जेब से पैसे निकल गए, मेरी अलमारी से पैसे थे, चाबी मेरे पास है, इतने थे, इतने नहीं पड़े, इतने पड़े हैं, सोना इतना रखा है, इतना नहीं पड़ा, इतना पड़ा है, ये क्या है? ये आंखों के सामने पर्दे दे देते हैं। इसको हिजाबुल अब्सार कहते हैं, अब्सार बसर को कहते हैं। आंखों के सामने पर्दे आ जाते हैं, चीज होती है लेकिन नजर नहीं आती। ये जो अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाम की ताकत है, ये उन पर्दों को एक पल में से हटा देते हैं, गुमान ही नहीं कर सकते। ये भी कोई दुनिया है और इस दुनिया का भी कोई वजूद है। मसलन अब सुने मेरी तरफ, तो देखें और सुने। खून का एक कतरा ले गए और खून के कतरे में खुर्दबीन का देखने वाला, वो आला जिसको हम खुर्दबीन कहते हैं, माइक्रोस्कोप उसको देखने वाला बंदा कहता है इसके अंदर के तो सारे सिरे सुर्ख जर्रात खत्म हो गए। या बाज बीमारी होती है, सुर्ख जर्रात होते हैं, सफेद जर्रात WBCs बढ़ जाते हैं। एक बीमारी है कि प्लाज्मा खत्म हो जाते हैं, एक बीमारी है इसके अंदर फलां बीमारी के जरासीम है तेरे खून में, और वो चीख रहा है, तू बच कैसे गया? ये हैरान होता है, क्या मुझे पागल बना रहा है? खून के कतरे के अंदर इसको क्या नजर आता है? मुझे पागल बना रहा है। खून के कतरे में इसे क्या नजर आता है? कुछ भी नजर नहीं, बस ऐसी बातें कर रहा है। क्या ख्याल है? आप उसका इनकार अगर करेंगे तो आपके इनकार में आप शिकस्त खाएंगे, उसे शिकस्त नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास हकीकतें मिल गई हैं उसे, और हकीकतें जानने वाली वो मशीन मिल गई है जिसको आप खुर्दबीन कहते हैं। वो मशीन मिल गई है जो हकीकतों को जानती है, बस फिर सिर्फ वो चंद लम्हों के लिए पड़ता है। उसकी जिंदगी में हैरत अंगेज तौर पे मुश्किलात, कांटे और जंजीरें और मसाइल हल हो जाते हैं। जब मंसूर हल्लाज जेल में गए, अल्लाह के एक राज को अफशा किया। एक राज था रूहानियत, जो रखना अपने पास था। वो जज्बे में आकर, उनका जज्बा सच्चा था, वो जज्बे में आकर उन्होंने वो राज लोगों के सामने अयां कर दिए और लोगों के सामने से खोल दिए। और जब वो खोल दिया, एक लंबा किस्सा है, मैंने चंद बार सुनाया है। और जेल में गए, पूछा तू किस जुर्म में आया? उन सब में से अक्सर वो थे जिनके कोई जुर्म नहीं थे। सबका जुर्म इज्तिमाई यही था कि हमने बादशाह के बारे में कोई तबसरा किया था, हम उस जुर्म में आए हैं। यानी हमारा जुर्म बादशाह की तौहीन है, न चोरी है, न धोखा है, न फरेब है, न कत्ल है, न कोई ऐसा जुर्म नहीं।
कहा घरों को जाना चाहोगे? जो जरूर जाना चाहेंगे। कैसे जाएं? कहा एक पल में चले जाओ। उनके पाँव में मोटी मोटी जंजीरें थी, ऐसे कहीं वो टूट गई, दरवाजे खुल गए, दरबान अंधे हो गए और वह सारे जाने लगे। जाते जाते कहने लगे आप? कहा हम तो तस्लीम और रजा में हैं। लुत्फ सजन दम बदम कहरे सजन गाह गा इमी सजन वाह वाह उमी सजन वाह वाह। हम तो तस्लीम और रजा में हैं। उसने हमें खड़ा करके सामने कहा तुमने हमारा राज लोगों के सामने खोल दिया। दो रास्ते हैं बोलो। एक रास्ता ये है कि अपनी दोस्ती से निकाल दो, एक रास्ता ये है कि दुनिया की फिर सारी सजाएं झीलनी पड़ेंगी। कहा सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकाल। सारी सजाएं कबूल हैं, दोस्ती से ना निकाल, दोस्ती से ना निकाल। जब बंदा या लतीफो या वदूदो पढ़ता है उसके अंदर एक हैरत अंगेज दुनिया आती है, फिर उसका इशारों में काम होता है, फिर उसका सोचों में काम होता है। बाज़ औक़ात बंदा कहता है मैं यही सोच ही रहा था, देखें ये चीज मुझे मिल गई, यही सोच ही रहा था ये कायनात का राज मुझे मिल गया, या मैं गुमान ही कर रहा था और ये मेरा नामुमकिन मुमकिन हो गया। या लतीफ हो या वदूद। आप सोचें आप कितने हैरत अंगेज निजाम में और कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे हैं, कितनी हैरत अंगेज दुनिया में हाथ डाल बैठे और कितने हैरत अंगेज निजाम में हाथ डाल बैठे। आप सोचें। और फिर वो निजाम है जिसमें खैर ही खैर जुड़ी हुई, उसका अव्वल बरकत, उसका आखिर बरकत, उसका दरमियान बरकत है, उसका अव्वल खैर है, उसका आखिर खैर है, उसका दरमियान खैर है। और ये वो है या लतीफ या वदूद, दो पर हैं जो कायनात की प्रवास तक आपको ले जाएं। ये दो रास्ते हैं, ये दो मंजिलें हैं, दो हैरत अंगेज दुनिया हैं जो आपको कायनात के उरूज तक ले जाएं। ये छोटा सा अमल है या लतीफो या वदूद। जो कायनात के खुफिया निजाम है वो या लतीफो के अंदर है, और जो कायनात के जाहिरी निजाम है जो नजर आते हैं, फल नजर आते हैं, परिंदे नजर आते हैं, मोहब्बत और नफरत नजर आती है, इंसान जानवर नजर आते हैं, फरिश्ते और जिन्नात नजर नहीं आते, या लतीफो का कमाल है। जो नजर आती हैं चीजें, लोगों का आना और जाना, उरूज और जवाल, बीमार और सेहत, तकलीफ, मर्ज, जादू, उसका असर, जिंदगी में कर्ज, खुशहाली, जो कायनात में चीजें नजर आती हैं ये सारी वदूद हैं। जो नजर नहीं आती ये सारी लतीफ हैं, ये सारी लतीफ हैं। और याद रखना जो लाम है ना, जो लाम है, ये लाम हमेशा उसूल है। ये लाम तलवार वाक़ई हुई है और अलिफ तलवार वाक़ई हुई है। ये लाम है जब हम या के साथ अलिफ मिलाते हैं, या और अलिफ मिलाते हैं, ये तलवार बन जाती है जादू के लिए, जिन्नात के लिए, नजर बद के लिए, असरात के लिए, नाकामियों के लिए, ऐसी चीजें जिन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला आमिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला कामिल बन जाता है। या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला हैरत अंगेज तौर पे साहिब तस्खीर बन जाता है। और या लतीफो या वदूदो का अमल करने वाला जिंदगी में ऐसे हैरत अंगेज रूहानी दुनिया पाता है, रूहानी उलूम पाता है, रूहानी लताइफ और कमालात पाता है जो आम इंसानी की अकल तो सोच गुमान में मावरा है। इंसान सोच ही नहीं सकता क्या ये भी कोई दुनिया होती है, या दुनिया में ये भी कोई निजाम है। इंसान गुमान नहीं